तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यदि हेडलाइन को PJBHXRBJ से कोडित किया जाता है तो ऑर्गेनाइज का कोड क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर हेडलाइन को PJBHXRBJ कैसे कोडित किया है, उसी प्रकार फिर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज का बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड लेटर में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में एक एक लेटर को चेक करेंगे। अब एक एक लेटर को कैसे चेक करना, तो यहाँ पर देखिए पहले से पहले को देखेंगे, यानी यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या लिखा है, H से यहाँ पर P लिखा है। H से P यानी HABCD में 8 नंबर पे आता है, P हमारा 16 नंबर पे आता है, यानी कि 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा था आप कहोगे, 2 गुना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, E से J को देखेंगे तो E हमारे ABCD में 5 नंबर पे आता है और J हमारे ABCD में 10 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी 5 का 2 गुना 10 होता है, यानी कि यहाँ पर भी लेटर में 2 गुना हुआ है। ठीक है, अच्छी सी लॉजिक है, समझने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए A और वहाँ पर क्या लिखा है B, यानी कि A का यहाँ पर क्या लिखा है, B लिखा है, A से B। यहाँ पर भी 1 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 2 गुना हुआ ABCD में। फिर यहाँ पर D है और D से यहाँ पर क्या लिखा है, H लिखा है, यानी D 4 नंबर पे आता है, H हमारा 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है L, और L से वहाँ पर क्या लिखा है, X लिखा है, यानी कि L से X मतलब L हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है, X हमारा 24 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर भी 12 का 2 गुना 24, यानी यहाँ पर भी 2 गुना किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए I, यहाँ पर क्या है I और यहाँ पर R है, तो I का R मतलब ये I हमारा 9 नंबर पे और 18 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है 14, अब यहाँ पर 14 से यहाँ पर B लिखा। अब आप कहोगे 14 का 2 गुना कितना होता है, 28, और 28 यानी कि 26 तक तो अल्फाबेट होते हैं Z। अब 27 पे क्या वापस से आ जाएगा और 28 पे B आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है 14 का। फिर यहाँ पर E से यहाँ पर J मतलब यहाँ पर भी ये 5 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 गुना, जितने भी लेटर है सभी में यहाँ पर 2 गुना हुआ है। ठीक है, कितना हुआ, 2 गुना हुआ, तो लॉजिक क्या है, 2 गुना 2 गुना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज का बताने के लिए 2 गुना कर लेंगे। तो अब देखिए O हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है, और 15 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और 30 यानी 26 तक Z होता है, आगे बचेंगे 4, और 4 नंबर पे क्या आता है, D आता है, तो पहला लेटर D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है R हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो R हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है, और 18 का भी 2 गुना करेंगे तो 36 हो जाएंगे। और आपको पता है Z हमारा 26 तक है, आगे हमारे पास कितना बचा है, तो 36 यानी कि 10 बचा है, और 10 नंबर पे कितना क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे J आ जाएगा, तो D के बाद जो लेटर होगा वो J होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर G कितने नंबर पे आता है, ABCD में 7 नंबर पे आता है, और G का 7 नंबर यानी कि 7 का 2 गुना करेंगे तो 14, और 14 नंबर पे आपको पता है N आता है, तो यहाँ पर N आ जाएगा। DJN ऑप्शन में चेक करेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है, तो ये लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरा चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर A का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है A का 2 गुना यहाँ पर B आ जाएगा। 14 का 2 गुना अभी आपको पता 28 यानी वापस से B आ जाएगा, ये भी आपको पता हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर I का 2 गुना कितना होगा, तो I हमारा 9 नंबर पे 2 गुना 18, और 18 नंबर पे R आ जाएगा। उसके बाद S कितने नंबर पे आता है, 19 पे, और 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको 19 दूनी 38 यानी कि आगे 12 बचेगा, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। उसके बाद E हमारा 5 नंबर पे आता है, 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 नंबर पे J आता है। तो यही वाला ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता है ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कभी +1 कभी -1 कभी +2 +3 ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 गुना वाला भी लॉजिक लग सकता है, जैसे मैंने अभी ये बताया, और ये प्रश्न पूछा था CGL में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो इस पैटर्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, तो यहाँ पर हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति को सबसे पहले ध्यान से देखना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 6 यहाँ पर 12 21 33 ऐसा दिखाई दे रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पर जो
जो दशमलव वाला है यहाँ पर हमारे पास से इन पॉइंट को भूल जाओ। और यहाँ पर देखेंगे 3, 6, 12, 21, 33, 48, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पर क्या हमारे पास 87 है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इनका पैटर्न इससे पता करते हुए आएंगे। अगर आपको पता, हम ऐसे आकृति में क्या करते हैं, आमने सामने का भी पैटर्न देखते हैं, लेकिन आमने सामने का पैटर्न नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार सीरियल वाइज देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आसान लग रहा है। आप कुछ देर के लिए इन बिंदिया का भूल जाओ। अब देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, 3 से 6 को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 3 से 6 मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। कितना हो रहा है? +3। अब यहाँ पर 6 से 12 को देखेंगे, अब 6 से 12 को देखेंगे तो 6 से 12 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे 6 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 12 से 21 को देखेंगे तो 12 से 21, हम यहाँ पर पॉइंट को भी भूल रहे हैं, ठीक है। तो 12 से 21 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। कितना? 9। अब 21 से 33 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर आसानी से 12 प्लस होता हुआ दिख रहा है। और 12 यहाँ पर 33 से 48 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 33 से 48 मतलब यहाँ पर 15 प्लस हो रहा है। अब आगे हमें संख्या बताना, यहाँ पर हमें क्या करना है, संख्या बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 3 + 6 + 9 + 12 + 15 प्लस मतलब यहाँ पर 3 का पहाड़ा प्लस। तो अगली संख्या कौन सी प्लस होना चाहिए, तो अगली हमारे पास यहाँ पर 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इनमें सभी में 3-3 का अंतर है। तो अगर हम 48 में 18 को प्लस कर देंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब 66 में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे और 66 से अगली संख्या लाने के लिए यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 18 है, तो अगली संख्या यहाँ पर 21 प्लस हो जाएगी। कितने? 21। तो 66 में 21 प्लस करेंगे तो 7, 6 और 1 7, और यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो ये 87 हो जाएगा। और यहाँ पर डॉट लगा तो यहाँ पर भी हमने डॉट लगा दिया, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा, 6.6। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए डॉट दे दिया है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, बस अंतर देखना था, ठीक है। क्या करना था? अंतर देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारा पासे का प्रश्न, हमें यहाँ पर 3 पासे दिए हैं और यहाँ पर 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा कि पासे में देखिए एक से अधिक पासा हो तो हम क्या करते हैं, उन पासों पे कॉमन सतह देखते हैं, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं वहाँ पर कॉमन सतह देखते हैं। अब कॉमन देखने के भी तरीके, पहले 2 पासों में देखना है, अगर कॉमन नहीं मिले तो दूसरे को छोड़ के पहले से तीसरे को देखना है, अगर फिर भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, दूसरे से तीसरे को देखना है। ये कॉमन देखने का तरीका है। अब देखिए सबसे पहले 2 पासों में देखेंगे और हमारे पास यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन देखेंगे इन 2 पासों में, तो हमें यहाँ पर 4 और 3, हमें यहाँ पर 2 सतह कॉमन दिखाई दे रही है, हमारे पास यहाँ पर डबल सतह कॉमन दिखाई दे रही है। अब आपको पता है जब हमारे पास पासों में डबल सतह कॉमन दिखाई देती है, उस कंडीशन में जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 का 3 और 2 का 1 और 1 का 2, यहाँ पर 2 का 1 और 1 का 2 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 6 का पूछा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पासा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले और तीसरे को देखेंगे अभी। अब पहले और तीसरे में कॉमन देखते हैं, तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, तो हमको आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास कॉमन है जो कि 4 है, 4 हमारे पास कॉमन है। अब देखिए जो कॉमन रहता है हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ क्या करते हैं उसे लिख लेते हैं और क्या करते हैं फिर घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, पहले पासे में चलेंगे तो यहाँ पर 3 मिला और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2 मिला, तो इनको क्या करेंगे, वैसे की वैसे लिख लेंगे। ये हमने 3 लिखा और यहाँ पर 2। उसके बाद दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिला है और 6 के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर 1 मिला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी वैसे की वैसे जैसे मिला वैसे लिख लेंगे। अब आप आमने सामने करेंगे तो आपको पता पहले हमने यहाँ पर 2 का विपरीत 1 निकाला था, यहाँ पर पहले ही निकल गया था, तो यहाँ पर भी सही है कि आमने सामने करने पर विपरीत होता है, ठीक है। उसके बाद 3 का 6 हो जाएगा और 6 का 3, 4 का कौन हो जाएगा, तो जो बच गया वो 4 का हो जाएगा। तो इन पासे पे हमें एक संख्या नहीं दिखाई दे रही, वो कौन सी है, 5 नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 से 6 तक फलक है और 1 से 6 तक संख्या भी, तो जो बीच में आएगी वो 5 ही आएगी। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर 6 का पूछा और 6 के सामने क्या है, 3 है। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर आसान प्रश्न दिया है, लेकिन आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक क्या है, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंगल त्रिभुज है, ये हमारे पास क्या है, सिंगल त्रिभुज है। लेकिन आपको इसी में ऐसी लाइन देखिए मिले, ऐसी ही लाइन आपको यहाँ पर खींची हुई मिले, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सिंगल एक एक नहीं गिनना है और आपको यहाँ पर क्या करना, आपको फिर यहाँ पर एक ट्रिक लगाना
लगाना। कौन सी ट्रिक? तो यहाँ पर आपको कॉलम में संख्या लिखना, कॉलम में संख्या जैसे ये 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, यानी 10 10 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में 20 त्रिभुज है। तो ऐसी आकृति मिले तो आपको ये वाली ट्रिक लगाना है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल ही गिन लेंगे। सिंगल गिनेंगे तो एक तो हमारे पास ये है एक, फिर एक हमारे पास ये भी एक है, एक हमारा यहाँ से बन रहा 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 है, और कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे अभी हमें कोई भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो टोटल हमें कितने मिले तो कहो 1 2 3 4 5 6। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं। तो 6 हमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। और 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर लेटर संख्या है और इनको PQ रेखा पर रखेंगे तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जब भी दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, गलती निकाल के सोल्व करना है। गलती निकालोगे तो आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गलती क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर Z की प्रतिमा बनेगी। ठीक है, यानी कि Z के यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा Z का। अब Z कैसा दिखाई देगा, तो आपको Z हमारा कुछ इस तरफ दिखाई देगा, इस साइड। ठीक है, इस साइड कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और यहाँ पर डी में नहीं है ऐसा, तो दोनों को हमने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी और सी समान है। अब यहाँ पर बी और सी का समान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर डी है वो बी की तरह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सी है ये इस तरफ चले जाएगा। ठीक है, कैसा चलेगा ऐसा, तो यहाँ पर तो सेम है। अब यहाँ पर 5 का कैसा दिखाई देगा, तो आपको 5 हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, कैसा, ऐसा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 5 नहीं ऐसा है, ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो एक वाली गलती हमने यहाँ पर निकाल दी और केवल हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, आपको गलती निकालना। जैसे आप गलती निकालोगे तो आपको पता है यहाँ पर V पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर V हमारा नीचे झुक रहा है, यहाँ पर भी नीचे झुक रहा है, तो यहाँ पर आप सीधे भी गलती निकाल सकते हो अगर आपने तेज तरीके से देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सीरियल से इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। तो यहाँ पर क्या करना, आपको ऐसे प्रश्न में गलती निकालना। अब मैं सेम टाइप का एक और प्रश्न आपको देता हूँ जो कि 6 नंबरों का प्रश्न। ठीक है, अब इसमें आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें गलती निकाल के। प्रश्न करें कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर भी क्या करना, आपको यहाँ पर AB रेखा दी है और यहाँ पर हमारे पास कुछ चिन्ह जैसे है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कचरा टाइप हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, जस्ट हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न को देखा है, वैसा कि वैसा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब किसका बनेगा, इसका बनेगा। अब इसका बनेगा तो ये तो वैसा कि वैसा रहेगा, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये तो वैसा कि वैसा रहेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये किधर चले जाएगा, तो आपको कि ऐसा आ जाएगा, कहाँ जाएगा, और इसकी लाइन यहाँ पर AC बन जाएगी। अब AC बन जाएगी और हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर में A में है, B में भी नहीं है, C में भी नहीं और D में भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूरा भी चेक करोगे तो आपको पता है D हमारा इस साइड जाके कैसा हो जाएगा, तो D जो हमारा इस साइड जाके कैसा हो जाएगा, तो आपको कि यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर इस तरफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वैसा कि वैसा है तो ये हट जाएगा, यहाँ पर वैसा कि वैसा तो ये भी हटा। और भी आप कहीं गलती निकालोगे तो आप आसानी से गलती निकाल सकते हो, लेकिन हमने पहले ही गलती निकाल दी, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर A वाला सही जवाब होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, गलती निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने घन है, यानी इस आकृति में कितने घन है ये आपको बताना। ठीक है, तो घन की ट्रिक मैंने एक बताई थी आपको, कैसी वाली, तो जैसे मान लो एक ये घन है, ठीक है, एक मान लो एक ये घन है और इसी पे आपको पता कुछ इस प्रकार का भी घन बना हुआ रहता है ऊपर से और एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का घन रहता है। तो ऐसे वाले में कैसे करना, ये वाली ट्रिक मैंने शायद आपको बता दी है। ठीक है, ये आपके पास एक घन है। अब यहाँ पर कैसी ट्रिक लगाना, तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगाना, आपको यहाँ पर संख्या लिखना, जैसे 1, फिर यहाँ पर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, यहाँ पर लिखेंगे तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 1 होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 17 हो जाएंगे, यानी इस आकृति में घन की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक दूसरे के
ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो हमें सिंपल सा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल सा। अब सिंपल सा कैसा, देखिए एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक हमारा ये भी दिखाई दे रहा है, एक हमारा ये, एक हमारा ये, एक यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक हमारा यहाँ से, और एक यहाँ से, और यहाँ से, एक यहाँ से। मतलब ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो टोटल कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कितने, तो आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर टोटल हमें कितने दिख रहे हैं? 10 दिख रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 10 ही दिख रहे हैं। 3 3 6, 6 और 4 10 है, ठीक है। यहाँ पर कितने, टोटल 10 है। तो 10 ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो परीक्षा में शायद ऑप्शन नंबर ए वाला 11 सही माना था, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हमें 10 दिख रहा है। कैसे? देखिए 1 2 3, फिर बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर टोटल हमें 10 ही दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने? 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर देखिए WILT को 6194 लिखा जाता है, और यहाँ पर SLIT को 9413 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में एस के लिए, यानी कि एस के लिए क्या कोड लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा। यानी कि एस को कैसा लिखा जाएगा। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है कि हम लेटर से जब भी संख्या मिलती है तो उस कंडीशन में उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जब भी सिंगल लेटर का पूछे, यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेटर है, तो आपको जब भी सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको संख्या में नहीं बदलना, आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना, देखिए यहाँ पर क्या है, तो आपको कि यहाँ पर WI, उसके बाद क्या है LT है, ठीक है। WILT ये हमारे पास इसका कोड क्या है, तो इसका कोड हमारे पास है 600। उसके बाद क्या है, यानी कि 6194 है, ठीक है। इसका क्या है 6194। अब देखिए यहाँ पर क्या है SL, उसके बाद IT है, ठीक है, ये IT, और इनका कोड क्या है, तो इनका कोड 94, उसके बाद क्या है 13, ये इसका कोड है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एस का पूछा, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, कॉमन देख के काटना, ना कि आपको संख्या में बदलना। कॉमन कैसे देखना, तो यहाँ पर कॉमन देखिए तो एल कट रहा है, एल कटा है, उसके बाद यहाँ पर IB कटा तो IB काटेंगे, टी कटा तो टी को भी काट देंगे। इधर से हमारे पास 9 कटा तो 9 को काटेंगे, 4 कटा तो 4 को काटेंगे, 1 कटा तो 1 को काट देंगे, ठीक है। अभी और कहीं से कट रहा है, तो अभी हमारे पास नहीं कट रहा है। जो नहीं कटा और जो बच गया वो एक दूसरे के कोट हो जाएंगे। W का 6 हो जाएगा, 6 का W हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 का एस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एस का पूछा है, तो एस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसी में 3 का पूछा जाएगा तो आपको उल्टा बता देना एस, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब प्रश्न हमें 9वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति पैटर्न है, और इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सा लेटर होगा यह हमें बताना है। तो हमने दूसरे नंबर के प्रश्न में देखा था कि लुप्त संख्या ज्ञात करना था, और वहां पर हमने क्या करा था कि पैटर्न हमारे पास अलग था और यहाँ पर अलग है। तो जब आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आपको इधर से चेक करना है लेटर को, या फिर आपको इधर से चेक करना है। ये तो तरीका आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आपको लेटर मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तरीका यह है कि उन लेटरों को क्या करना है, आपको उन लेटरों को संख्या में बदल लेना, तो ज्यादा आसान हो जाएगा प्रश्न को सोल्व करने में, ठीक है। कैसे देखिए, जिस यहाँ पर एच कितने नंबर पे आता है, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 13 नंबर पे। सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको संख्या में बदलना है। जे हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 10 नंबर पे आता है। ए हमारा 14 नंबर पे आता है, और बी हमारा 2 नंबर पे आता है। डी हमारे ABCD में 4 नंबर पे आता है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, पता करने की कोशिश करना है। अब आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कहाँ पर दिखाई दे रही, तो आपको होगा 13 हमारे पास बड़ी संख्या इन दोनों से, 14 हमारे पास इन दोनों से बड़ी संख्या। तो क्यों ना हम यहाँ पर बीच वाली संख्या को पता करें। तो बीच वाली का पता करने के लिए अगर हम इसमें क्या करते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 8 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 8 और 3 11 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना लिखा 13, अगर हम 11 में 2 प्लस कर देते हैं हमारी ओर से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर 10 और 2 को भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 10 और 2 का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12। और 12 में भी इसके तरह जैसे हमने यहाँ पर 2 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी 2 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 14 यहाँ पर है, ठीक है। यानी हमें लॉजिक क्या मिला, आप कहोगे हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, पहले और यहाँ पर लास्ट वाले को जोड़ देना है, ठीक है। फिर उसमें 2 और प्लस करना है। तो यहाँ पर बीच में क्या लिखा है 15, ठीक है।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के बीच में 15 लाना है। तो 15 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को जोड़ेंगे और 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि दो, देखिए दो तो एक से एक्स्ट्रा प्लस होगा ही, ठीक है, दो तो एक्स्ट्रा प्लस होगा ही होगा। तो हम यहाँ पर अगर 9 को प्लस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 9 को प्लस करेंगे तो 4 9 कितने हो जाएंगे, तो 4 9 हमारे पास 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 4 और 9 13 हो जाएंगे, और 13 में हमारी ओर से 2 प्लस करेंगे जैसे यहाँ पर किया था वैसा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 15 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर हम आई को रखेंगे क्योंकि 9 नंबर पे आई आता है, और आई को रखेंगे और आई 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम अभी 9 को रख लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 को प्लस करेंगे सेम तरीके से। यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा और 15 बीच में है, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास आई होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए आई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा कि यदि z बराबर 152 और ACT बराबर 148 तो BAT बराबर क्या होगा, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी लेटर का कोड संख्या में दिया जाए तो आपको क्या करना है, उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि हमारे पास अगर सिंगल लेटर का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन देख के काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। और देखिए यहाँ पर z बराबर क्या लिखा, 152 और ACT बराबर 148, तो ये कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर z की बात करें तो ABCD में कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, और यहाँ पर क्या लिखा 152 का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर 26 का 2 गुना करते हैं तो 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 26 का 2 गुना होता है 52, कितना होता है 52, यानी यहाँ पर 52 दिख रहा है, और 52 में क्या करेंगे हम 100 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 152 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, आप कहोगे यहाँ पर 152 हो जाएंगे, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते हैं। अब यहाँ पर ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 20, और इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24। आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो इन सभी को यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और 24 का भी 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 24 का 2 गुना होता है 48। कितना होता है, 48, और 48 भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब 48 में भी अगर हम 100 को प्लस कर देंगे सेम तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 148 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 148। तो 152 भी हमने पता कर लिया और 148 का भी हमने यहाँ पर एक ही तरीके से पता कर लिया है। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, BAT का बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको संख्या में बदलेंगे, तो B हमारा ABCD में 2 नंबर पे, ये हमारा 1 नंबर पे, और T हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 23। और आपको पता है यहाँ पर 23 का हमें सबसे पहले 2 गुना करना, जैसे हमने यहाँ पर किया यहाँ पर किया, तो 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 दूना 46 हो जाएंगे, और 46 में क्या करेंगे, 100 को प्लस कर देंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 146 हो जाएंगे। तो 146 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 146 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर संख्या में बदल के ऐसे भी लाने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक श्रृंखला एक लुप्त पद के साथ दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये हमारे पास यहाँ पर सीरीज का प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो लेटर सीरीज में आपको बता रखा कि आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है हर समूह में। अब एक एक लेटर को कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ से एच को देखेंगे, एफ से एच यानी कि पहले से पहले, तो एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। आपको इनकी प्लेस वैल्यू मुंह पे याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एच से जे को देखेंगे तो ये 8 पे, ये 10 पे, मतलब यहाँ पर भी +2 हुआ है। फिर यहाँ पर जे से एल को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, कितना, +2। तो आगे वाला बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 2 + 2 प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस लेटर में 2 प्लस करेंगे, तो 12 पे आता है, 2 प्लस करेंगे 14, और 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी और ए में नहीं है, तो ये दोनों तो हम हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरा तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों में यहाँ पर क्यू है। आप ऑप्शन को भी देखिए, यहाँ पर क्यू है तो क्यू ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर तीसरे को चेक कर लेते हैं। अब तीसरा क्या है, आर, और आर से अगर हम यू को देखेंगे तो यू कितने नंबर पे, 21 पे, यू, और हमारा आर 18 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कहोगे 3 प्लस हुआ है। और यू से क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा पास 3 प्लस हुआ है। एक्स से ए को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। इसका मतलब अगला लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, तो जो लास्ट वाला लेटर क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 4 नंबर पे डी आता है, तो लास्ट वाला डी, और बीच में तो क्यू आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एन क्यू डी
ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कभी होता है कि ऑप्शन लगाने में मिस्टेक हो जाती है बोलने में, लेकिन जो मैं आपको सोल्यूशन करवाई वो हमारे पास एन क्यू डी है, तो एन क्यू डी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी के कांटे एक दिन में कितनी बार एक दूसरे की तरफ इंगित करते हैं। मतलब यहाँ पर ये घड़ी का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी के कांटे एक दिन में कितनी बार एक दूसरे की तरफ इंगित करते हैं। इंगित करने का मतलब क्या है, देखिए मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में शायद से बताया था कि एक तो मैंने 0 डिग्री वाला बताया था, कौन सा 0 डिग्री, एक मैंने वहाँ पर करवाया था 180 डिग्री वाला। ठीक है, 180 डिग्री ये मैंने दोनों के दोनों करवा दिए थे। और 90 डिग्री भी आपको पता होगा, 90 डिग्री की भी कांटे बनते हैं। अब 90 डिग्री देखिए, 0 डिग्री का मतलब क्या, तो मैं आपको यहाँ पर घड़ी बनाता हूँ। ठीक है, ये एक घड़ी है और 0 डिग्री मतलब यहाँ पर आपको पता है इसमें घड़ी में दो ही कांटे काम करेंगे, एक तो घंटे का और एक मिनट का। तो 0 डिग्री का मतलब ये है कि अगर घड़ी का मान लो 12 बजी, ठीक है, मान लो ये 12 बजी है, ठीक है, और 12 पे ही मिनट मतलब फिक्स 12 बजेगी, मतलब 12 बजेगी मतलब 12 पे ही दोनों कांटे रहेंगे, घंटे और मिनट का। इसका मतलब ये है कि ये 0 डिग्री वाला। ठीक है, ये कौन सा है, 0 डिग्री। अब मैं यहाँ पर दूसरी घड़ी बनाता हूँ। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 180 डिग्री मतलब यहाँ पर ये घड़ी है। ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए मान लो यहाँ पर क्या होता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयाँ क्या हो जाएगी, आमने सामने हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आमने सामने हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे मान लो कि आपको पता है 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 12:30 बजे बनेगा। ठीक है, कितने बजे बनेगा, तो यहाँ पर इतना है। ठीक है, मान लो ये इतना है, मान लो कि ये यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, तो घंटे की सुई है और ये हमारे पास मिनट की सुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, तो ये हमारे पास घंटे की सुई है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास मिनट की सुई है। तो ये दोनों आमने सामने फिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा जब दोनों आमने सामने हो जाएगी, किसी आमने सामने। अब 90 डिग्री का कोण कैसा बनेगा, तो इसको भी समझ लीजिए। 90 डिग्री का कोण मतलब सुइयाँ कैसे हो जाएगी, तो मान लो ये घड़ी है, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण ऐसा बनेगा कि जैसे मान लो 12 बजी और कांटा एक इधर है। ठीक है, फिक्स 3 बजी मान लो। यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फिक्स 3 बजी, कितनी बजी, तो यहाँ पर फिक्स 3 बजी है और यहाँ पर कांटा एक यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर जो ऐसा वाला है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का। अब यहाँ पर प्रश्न ने क्या पूछा कि एक घड़ी एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के तरफ इंगित करती है। इंगित करने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के तरफ देख रही हैं। इंगित करना मतलब देखना होता है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक दूसरे की तरफ मतलब आमने सामने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आमने सामने। आमने सामने तो कितनी बार, तो देखिए आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यानी 0 डिग्री का भी कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में 22 बार, और यहाँ पर 180 डिग्री का भी 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। ठीक है, तो ये याद रखना, 24 घंटे में 22 बार। अब आपको पता है 2 बार कहाँ नहीं बनता, तो वो आपको समय में पता होना चाहिए। तो 0 डिग्री का कोण भी एक दिन में 22 बार, 180 डिग्री यानी कि देखिए ऊपर चापर, मतलब इसको क्या बोलता हूँ यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर होना। एक दूसरे के ऊपर होना मतलब वो भी कितनी बार, तो 22 बार। और यहाँ पर एक दूसरे के सामने मतलब इंगित, मतलब ये भी 24 घंटे में 22 बार। और 90 डिग्री का 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 44 बार। अब 44 बार क्यों बनेगा, तो आप एक बार देखना, ये 44 बार बनता है। ठीक है, ये कितनी बार बनता है, 44 बार। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे की तरफ इंगित मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में आपको पता कितना, 22 बार, और 12 घंटे में 11 बार हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए। मतलब यहाँ पर हमारे पास शब्द दिए हैं 5, इनको क्या करना, तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। ठीक है, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो यहाँ पर देखिए छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें विश्व दिया है, देश दिया है, शहर दिया, महाद्वीप दिया है या राज्य दिया। तो आपको पता सबसे बाद कौन बनेगा, तो या तो विश्व बनेगा, सबसे बाद विश्व बनेगा, और सबसे पहले आपको पता है शहर। तो लास्ट में एक होना चाहिए या फिर फर्स्ट में एक होना चाहिए। तो फर्स्ट में एक नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कोई शहर बनेगा, यानी कि 3 नंबर वाला पहला आ जाएगा। शहर बनने के बाद आपको पता है क्या बनता है, राज्य बनता है, तो फिर राज्य बनेगा, मतलब फिर 5 नंबर वाला आ जाएगा। अब राज्य से क्या बनता है, तो राज्य से हमारे पास देश बनता, तो फिर यहाँ पर 2
नंबर वाला आ जाएगा। अब देश से क्या बनता है तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ऑप्शन से भी हटा सकते हो कि यहाँ पर सभी में एक पीछे, इसका मतलब लास्ट में विश्व बनता है। क्योंकि देखिए देश से क्या बनता है तो महाद्वीप बनता है, महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, तो ये महाद्वीप बनते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला आ जाएगा और उसके बाद विश्व बनेगा, उसके बाद विश्व बनेगा तो 1 नंबर वाला लास्ट में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर 3 5 2, यहाँ पर देखिए 3 5 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तार्किक एवं अर्थपूर्ण कार्य में व्यवस्थित करना ये शब्द वाला है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न ये बार कह रहा है कि ए डी का भाई है तो सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति है, ई बी का एकलौता दामाद है, एफ ई का एकलौता भाई है, एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न यूनिक टाइप का है, मैंने जितने भी इन वाले प्रैक्टिस सेट में करवाया उससे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपको पता अलग अलग टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है, तो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कैसा अलग है तो देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए डी का भाई है, जो यहाँ पर पूरा प्रश्न को पढ़िए, ए डी का भाई है जो सी की एकलौती बेटी है, मतलब जो ए है, ठीक है, ए है ये डी का भाई है। यहाँ पर देखिए ए क्या है, आप कहोगे ये जो ए है ये डी का भाई है, ए क्या है डी का भाई है। अब ए डी का भाई है जो सी की एकलौती बेटी है। अब जो सी की एकलौती बेटी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो किसके लिए लगेगा, डी के लिए, तो ए डी का भाई है, ए डी का भाई है जो सी की एकलौती बेटी, मतलब ये बेटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, और सी की एकलौती बेटी, इसका मतलब ये कि सी ऊपर लिखा जाएगा, एकलौती बेटी मतलब केवल एक ही लड़की है ये। ठीक है, कौन है, डी, एक ही लड़की है सी की, और ये इसका भाई है कौन है, ए है। ठीक है, अब आगे प्रश्न पढ़िए, जो बी का पति है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए ए डी का भाई है जो सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति है, कौन बी का पति हो जाएगा तो ए डी का भाई है जो सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति है, जो बी का पति है। ठीक है, जो बी का पति है तो कौन हो जाएगा, सी एकलौती, सी की एकलौती बेटी है, सी की एकलौती बेटी है जो बी का पति है, सी की एकलौती बेटी है जो बी का पति हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर बी का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास सी है इसका पति कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी एकलौती बेटी है, सी की एकलौती बेटी है, तो जो बी का पति है, बी का पति इसका मतलब ये कि बी इसकी पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में दोनों पति पत्नी हो जाएंगे और इनके ये संतान हो गए। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगे प्रश्न पूछ रहा है कि ई बी का एकलौता दामाद है, जो ई है ये बी का एकलौता दामाद है। अब बी का एकलौता दामाद आपको पता है यहाँ पर इसका पति होगा, किसका पति हो जाएगा, डी का, क्योंकि देखिए ये इसकी एकलौती पुत्री है तो बी की भी एकलौती पुत्री हो जाएगी, तो ई बी का एकलौता दामाद है। बी का एकलौता दामाद मतलब ये इसकी पुत्री का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, एकलौता दामाद। अब आगे प्रश्न पूछा है कि एफ ई का एकलौता भाई है, जो एफ है ये ई का एकलौता भाई है, मतलब जो एफ है ये ई का एकलौता भाई है, तो ये एफ है इसका भाई है। ठीक है, ये इसका भाई है एकलौता, केवल एक ही भाई है। ये कौन है, एफ इसका एक ही भाई है, मतलब ये दोनों आपस में भाई है, और ये ई की डी पत्नी है और ये भी आपस में भाई बहन है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एफ डी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर आपको उल्टा बताना है कि डी का एफ क्या लगेगा, डी का एफ क्या लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी है और डी का एफ क्या लगेगा, तो आपको पता है ये ई का एकलौता भाई है, मतलब डी कौन है, एक औरत है। ठीक है, औरत मतलब यहाँ पर डी है और डी एक औरत है, और औरत का यहाँ पर कौन है, ई पति है, ये इसका पति और पति का ये भाई है। तो आपको पता पति का भाई क्या लगता है, पति का भाई अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे पति का भाई देवर या जेठ लगता है, क्या लगता है, देवर या जेठ लगता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ये याद रखना जो शब्द इनके लिए लगता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, लेकिन जैसा हमने अभी पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया था वैसे ही यहाँ पर अभी आपको सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि एक संकेत दिया जाता है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि इन चिन्हों का अर्थ ये है, ये रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एस प्रतिशत टी बराबर एस टी के पिता है। ठीक है, एस प्रतिशत टी बराबर एस टी के पिता है, एक्स माइनस डब्ल्यू बराबर एक्स डब्ल्यू की माता है, यहाँ पर यू स्टार वी बराबर यू वी की बहन है, और जेड प्लस वाई बराबर जेड वाई का पति है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनमें चिन्ह के बीच में रिलेशन निकालना। कैसे देखिए, जिसे यहाँ पर क्या है, ए और जे के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कहा कि जेड प्लस वाई बराबर क्या है, तो जेड वाई का पति है, जेड वाई का पति है। प्लस का अर्थ का कहना है कि जेड वाई का पति, तो यहाँ पर भी ए जे का पति हो जाएगा।
तो ए क्या हो जाएगा, ए जे का पति हो जाएगा, तो ये आपस में दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ए जे का पति हो गया है और ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जेड वाई मतलब जेड प्लस वाई बराबर क्या है, तो आपको जेड वाई का पति है, तो यहाँ पर भी ए जे का पति हो जाएगा, ए जे का पति, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का है, और माइनस का अर्थ क्या करा कि एक्स माइनस डब्ल्यू बराबर एक्स डब्ल्यू की माता है, तो यहाँ पर भी जे बी की माता हो जाएगी। यहाँ पर एक्स डब्ल्यू की माता, तो यहाँ पर जे बी की माता हो जाएगी। ये जे है, ये बी की माता, मतलब बी नीचे लिखा जाएगा क्योंकि इसकी माता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है क्योंकि ये इसकी संतान है। फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, स्टार का चिन्ह है, और स्टार का अर्थ क्या कहा है कि यहाँ पर देखिए यू स्टार वी बराबर यहाँ पर क्या है, तो यू वी की बहन है, तो यहाँ पर भी बी वी की बहन हो जाएगी। यहाँ पर यू वी की बहन है, तो यहाँ पर बी वी की बहन हो जाएगी, बी वी की बहन, तो बी क्या हो जाएगी, वी की बहन, मतलब ये वी की बहन कौन हो जाएगी, बी, तो ये बहन है, और ये आपस में भाई बहन हो जाएगी, मतलब ये भाई बहन का रिश्ता दिख रहा है, ठीक है। अभी ये लड़का है कि लड़का, ये नहीं कहा वी। अब यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रतिशत का चिन्ह, और प्रतिशत का अर्थ क्या है कि एस प्रतिशत टी का अर्थ है कि एस टी के पिता है। अब यहाँ पर भी वी जी के पिता हो जाएंगे, यहाँ पर एस टी के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पर वी जी के पिता हो जाएंगे, वी क्या हो जाएंगे, जी के पिता। अब जी के पिता इसका मतलब ये है कि जी इसके नीचे लिखा जाएगा, और ये इसके पिता मतलब यहाँ पर हम ये प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछा कि तो ए और जी के बीच संबंध ज्ञात करें, ए और जी के बीच संबंध ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। तो जी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, ए। आपको पता है ये कौन है, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास बी और वी, इनके क्या है, लड़की और लड़का, ये दोनों की दोनों संतान है, और संतान की संतान यानी यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे ये हमारे पास कौन है, तो अगर हम जी की बात करते हैं ये अपना क्या लगेगा, दादाजी लगेगा, और इसके हम पोते लगेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और जी के बीच का संबंध। तो यहाँ पर देखिए या तो पोता होना या पोता पोती होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे ए हमारा क्या है, तो पिता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दादा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दादा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले को लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में अगर हम संबंध की बात करते तो यहाँ पर पोता पोती या दादा दादी, दादा का होगा, ठीक है, पोता पोती या दादा का होगा। क्योंकि जे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर जे की बात करें तो दादी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर करें कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इससे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इनको फोल्ड करके छापना है, ठीक है। कैसे, देखिए इसने कहा कि इतने वाले हिस्से को मोड़ना है, क्या करना है, इसको इधर इस साइड से मोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम इस हिस्से को यहाँ से मोड़ते हैं, अगर हम इस वाले को ऐसा मोड़ेंगे तो आपको पता है वी कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा दिखाई देगा और बिंदी यहाँ पर बन जाएगी। उसके बाद इसका कहना है कि पूरे वाले लाइन से आपको क्या करना है, इस कागज को इधर से भी रोटेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर पूरा रोटेट कर देंगे तो आपको पता है इधर वाला पूरा के पूरा उधर बन जाएगा, और ये हेस भी यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर वी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, और बिंदी हमारे यहाँ पर चले जाएगी और एक हमारे यहाँ पर, क्योंकि दो बिंदियाँ तो दोनों यहाँ पर चले जाएगी, और हेस हमारे यहाँ पर वैसा ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हेस वैसा ही रहेगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए ये कहाँ पर है, तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर बिंदी पास पास है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। इसमें तो यहाँ पर वी गायब है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर वी अलग हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और इसके तरह ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। मतलब यहाँ पर स्थान ले सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास आकृति श्रृंखला का ये प्रश्न है, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कैसी आकृति होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें आकृति पैटर्न को इधर से चेक करना है, इधर से चेक करना है कि यहाँ पर आकृति पैटर्न कैसा है। तो अगर आप कहोगे कि यहाँ पर कैसा है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी में डिफरेंट है, सभी में डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि हर आकृति में अलग अलग चिन्ह है, हर आकृति में अलग अलग है।
अब हर आकृति में अलग अलग, इसका मतलब ये कि त्रिभुज वाला यहाँ पर आ चुका, तो ये नहीं होना चाहिए, उसके बाद बराबर वाला भी नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे पास यहाँ पर सी और स्टार दोनों में से कोई एक होगा, ये हम पहले भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, हमने कर भी दिया। लेकिन अब हमारे पास इन दोनों में से कौन होगा ये हम पता करेंगे कैसे, तो इसका पैटर्न समझेंगे। इसका पैटर्न कैसा बन रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास कुछ त्रिभुज टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पैटर्न बन रहा है अलग अलग बिंदी वाला, लेकिन यहाँ पर पैटर्न हमारा कैसा बन रहा है, तो त्रिभुज टाइप का बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास पैटर्न है। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का मुंह देखेंगे तो सबसे पहले ये ऊपर की ओर था, यहाँ पर ऊपर की ओर थे, तो अगले में जाके नीचे की ओर झुका है। फिर यहाँ पर ये इस साइड था, तो इसमें अगले में जाके कैसा हुआ, तो ये उस साइड उसके विपरीत अपोजिट, मतलब ये हर दो आकृति में अपोजिट है। जैसे इसके बाद नया आया तो दोनों का मुंह अपोजिट हो गया, इसका भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट। इसका मतलब इसका मुंह यहाँ पर है तो अगले में जाकर इसका मुंह यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ये अपोजिट ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो आपको होगा इसका मुंह फिर यहाँ से ऐसा वाला बनना चाहिए। कैसा, ऐसा वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अपोजिट हो रहे थे। इसका अपोजिट ये हो जाएगा ऊपर की ओर, यहाँ पर है तो ये ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कहाँ पर बन रहा था आपको, इसका तो यहाँ पर इस साइड से बन रहा है। अब ये तो हो ही नहीं सकते, मैंने पहले ही बता दिया था कि दो नहीं होंगे, सॉरी सी वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता कि रिपीटेड तो होना नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास ये इस साइड इसका बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो त्रिभुज पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरफ से बन रहा है, उस तरफ नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हटेगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और इतना तो फिक्स था कि यहाँ पर हर बार अलग अलग चिन्ह है हर आकृति में, ठीक है। तो अलग अलग के हिसाब से हमने यहाँ पर ए और सी को पहले हटा दिया था, उसके बाद स्टार वाला बचा था, तो हमने यहाँ पर इन वाले त्रिभुज वाले पैटर्न का पता करा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2007 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए कैलेंडर के प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, जैसे एमपी के आबकारी हो गए या फिर यूपी पुलिस हो गए या फिर सीजी पुलिस हो गए, उनमें आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बात ये है कि हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों को यहाँ पर कोड निकाल के सोल्व करते हैं। जैसे लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, कैसे देखिए यहाँ पर मैं लास्ट की 2 डिजिट लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 0,7 है, उसके बाद इसमें भाग देता हूँ। और ये वाला तरीका आपको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो मैं कैलेंडर पे फुल वीडियो बना रखा हूँ, आप उससे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि हमारे पास यहाँ पर समान है 2007, यहाँ पर भी 2007, और यहाँ पर हमारे पास 1 जनवरी है और यहाँ पर 31 दिसंबर है। तो जब भी आपको 1 जनवरी मतलब यानी कि 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर का दिन पूछे, तो आपको क्या करना, जो 1 जनवरी को दिन होता है वही के वही लास्ट दिसंबर को भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, वही के वही लास्ट दिसंबर को भी होता है। अगर सामान्य वर्ष हो तो, लीव वर्ष होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन अगर सामान्य वर्ष हो तो वही के वही दिन होता है। तो अगर यहाँ पर 1 जनवरी 2007 को बुधवार है तो यहाँ पर 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये याद रखना, आपको समय बचाने के लिए ये वाले ऐसे भी आपको शॉर्टकट याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी साल की 1 जनवरी को कोई दिन है और उसी साल की लास्ट दिसंबर को पूछा जाता है तो वहाँ पर वही दिन होता है अगर सामान्य वर्ष हो तो। अगर लीप वर्ष हो तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि धनेश 50 मीटर यानी कि पूर्व की ओर चलता है, मी का मतलब मीटर मान लो, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है और वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये दिशा दूरी का प्रश्न, आपको पता है दिशा कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिशा है। अब देखिए ये हमने दिशा बना ली। अब हमें यहाँ पर प्रश्न कैसा कह रहा है, वैसा कि वैसा हमें चलना है। ये कह रहा है कि धनेश 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब पूर्व की साइड इधर राइट में है, तो मान लो यहाँ से धनेश चलना शुरू किया और 50 मीटर किधर गया, पूर्व की ओर। तो ये हमने क्या करा, 50 मीटर चला दिया, ठीक है, ये पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये पूर्व की ओर 50 मीटर गया, फिर आगे बोल रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब ये इधर जा रहा था, दाएं मुड़ेगा तो इसका नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर कितना चला, 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु किसी इसकी कौन सी, ये वाली, और पहुंच कहाँ पर गया, यहाँ पर गया है। तो किस दिशा में, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिशा कैसी है, तो आपको पता, मैंने ये दिशा बता दी, ये वाली ऐसी, ठीक है। ये हमने प्लस का चिन्ह यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से ही आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। तो यहाँ पर ये वाली उत्तर है, ये वाली दक्षिण है, ये वाली पूर्व है, और ये हमारे पास पश्चिम है, ठीक है, ये हमारे पास पश्चिम है। अब देखिए
देखिए यहाँ पर दिशा को, अब यहाँ पर हमने ये वाली दिशा मतलब यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया तो हमें ये वाली दिशा बचाना। तो यहाँ पर पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है दक्षिण पूर्व कहते हैं। क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगी, यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगी, इधर दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिशा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको पूछे कि यहाँ पर ये वाला कितनी दूरी है पूछे, इसी में अगर आपको यहाँ पर दूरी पूछे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको इनका वर्ग करके ना क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ग करने पर संख्या आती है उसका वर्ग यहाँ आ जाता है, ये कर्ण बराबर वर्ग, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, वह संख्या चुने जो बाकियों से अलग है, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कुछ संख्या दी है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार की समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था कि जब आपको बड़ी संख्या मिले उस कंडीशन में क्या करना है, संख्या को देखना है कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग घन तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर उस कंडीशन में आपको संख्या को जोड़ के देख लेना है। क्या करना है, आपस में जोड़ के देखना है, आपस में या बीच में ऐसी लाने की कोशिश करना। किसे देखिए सबसे पहले मान लो हम सभी संख्या को जोड़ के देखते हैं, तो सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 1 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, 16 5 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको सभी को जोड़ेंगे 8 8 16 और 16 5 कितने हो जाएंगे, तो इनका योग हो रहा है 21, कितना हो रहा है 21, ठीक है। उसके बाद 16 5 कितने हो जाएंगे 21, उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 1 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 17 हो रहा है। फिर यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और 8 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर 14 हो रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 8 को जोड़ेंगे, 10 में 7 को जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो 17 8 हमारे पास होते हैं 25, कितने होते हैं 17 8 25 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर योग करने पर जो संख्या है इनको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये विषम संख्या है, ये हमारे विषम है, ये भी हमारे पास विषम है। वैसे 17 अभाज्य भी है लेकिन हमारे पास बाकी सब विषम संख्या दिख रही है, लेकिन केवल हमारे पास 14 सम संख्या है, तो यही वाली हमारे पास असंगत हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारे पास सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक और लॉजिक लगा सकते हैं, कैसा वाला देखिए, जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे पहली और दूसरी संख्या को तो 7 8 कितने हो जाएंगे 15 और 15 बीच में दिया है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13 और 13 भी बीच में दिया है। यहाँ पर 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 बीच में नहीं दिया है। यहाँ पर 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे और 17 भी बीच में दिया है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही अलग हो जाएगा, आप दोनों तरीका लगा सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया वो सबसे आसान है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए लेकिन सी कम अंक अर्जित किए जिनमें से ई और एफ में कम अर्जित अंक किए हैं लेकिन जी से अधिकतम अंक अर्जित किए हैं, तो इसमें से सबसे कम अंक अर्जित किए हैं। मतलब ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न, रैंकिंग वाला प्रश्न। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, अंक क्या अर्जित किया इससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया था लाइन खींच के आपको कुछ इस प्रकार का लिखना है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और जी ये कितने लोग हैं, तो ये 7 लोग हैं, ठीक है। इसमें से ये कह रहा है कि ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए हैं, मतलब ए ने बी से अधिक अंक, मतलब ये ए है, ठीक है। ये क्या है, ए है और ए जो बी से अधिक अंक, मतलब ए जो बी से अधिक अंक, इसका मतलब ये कि बी हो जाएगा, ठीक है। बी से अधिक अंक तो ये बी हमने बिठा लिया। अब आगे ये कह रहा है कि लेकिन सी से कम अंक अर्जित किए हैं, मतलब ए ने बी से तो अधिक अंक लेकिन सी से कम, इसका मतलब सी इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा, उसका मतलब क्या होता है ज़्यादा। उसके बाद देखिए ई और एफ से कम अंक अर्जित किए हैं, मतलब ई और एफ से कम अर्जित किए हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए हैं, यहाँ तक ठीक है। ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए हैं लेकिन सी से कम अंक अर्जित किए हैं, तो सी से कम हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। सी से कम अंक अर्जित किए हैं जिनमें ई और एफ से कम अंक किए, जिनमें ई और एफ से कम, ई और एफ मतलब ई और एफ इनसे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन जी से अधिक, तो ई और एफ से कम लेकिन जी से अधिक, तो इसका मतलब ये है कि जी तो सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। जी सबसे नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ई और एफ से कम, मतलब ई और एफ ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लो ई और एफ बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये ई और एफ हमने यहाँ पर बना लिया, ई और एफ हमने ऊपर की ओर रख लिया इनको, ई और एफ को। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अंक अर्जित किए हैं,
तो किसने सबसे कम अंक अर्जित किए हैं, तो आपको पता फिर जी ही आ जाएगा। कौन हो जाएगा, जी आ जाएगा। जी क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जी से अधिक अंक अर्जित किए हैं, लेकिन जी से अधिक अंक, जी से अधिक का मतलब क्या, देखिए सी से कम तो वो है, उसके बाद यहाँ पर जी से अधिक, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, क्योंकि ई तो यहाँ पर आ जाएगा, ई और एफ तो यहाँ पर बराबर, तो सबसे कम, यहाँ पर सबसे कम अर्जित अंक के वो कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी मतलब ऑप्शन में देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तीसरे अक्षर पर क्लस्टर से संबंधित विकल्प का चयन उसी तरह से है जैसे कि दूसरा अक्षर क्लस्टर पहले अक्षर क्लस्टर से संबंधित है। क्लस्टर मतलब ये घुमाने के लिए कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का जो आपस में लेटर का संबंध है उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न। यहाँ पर क्लस्टर कहे कि संबंधित कहे, कुछ भी कहे, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता, हम पहले लेटर को पहले से चेक करते हैं। जिससे यहाँ पर पहले से पहले मतलब एल से अगर हम ई को देखेंगे तो एल 12 पे, ई 5 पे, मतलब यहाँ पर अगर सिंपल भाषा में देखेंगे तो 7 माइनस। उसके बाद यहाँ पर ई से क्या करेंगे, के को देखेंगे तो ई 5 पे, ये 11 पे, मतलब यहाँ पर सिंपल भाषा में देखेंगे तो 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, अभी सिंपल तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर एन से आई को देखें तो एन हमारा 14 पे, आई हमारा 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -5 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ओ से एस को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। फिर यहाँ पर वी से क्या करेंगे, एस को देखेंगे, यहाँ पर डबल एस है। ठीक है, वी से एस को देखेंगे तो वी से एस, वी 22 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर -3 हो रहा है। कितना, -3। फिर ओ से क्या करेंगे, क्यू को देखेंगे तो यू 15 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। अब इस पैटर्न को देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, -7, फिर +6, फिर -5, फिर +4, फिर -3, फिर +2, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर माइनस प्लस हो रही है। ठीक है, क्या हो रही, सीरियल नंबर, मतलब पैटर्न सीरियल नंबर का इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से हम यहाँ पर अगला का चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 माइनस हुआ था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। तो एफ में 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ई कितने नंबर पर आता है, तो आप कहोगे 6 नंबर पर 7 माइनस करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। और वाई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है कि नहीं है, तो हमारे पास सभी में वाई है। ठीक है, उसके बाद आई में क्या करेंगे, अब हमारे पास पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 6 प्लस हुआ था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, 6 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएंगे। और 15 नंबर पे क्या आता है, तो ओ आता है। फिर एन में क्या करेंगे, तो पैटर्न के हिसाब से अभी हम -5 करेंगे। तो एन कितने नंबर पे आता है, तो एन 14 पे आता है, 5 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, और 9 नंबर पे आई आता है। तो वाई ओ आई ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तीनों में है, सभी में यहाँ पर तीनों में है। ठीक है, उसके बाद जी में क्या करेंगे, जी से लेटर लाने के लिए यहाँ पर 4 प्लस हुआ था, तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस करेंगे तो जी हमारा 7 नंबर पे, 7 4 कितने होते, 11, तो यहाँ पर के आ जाएगा। फिर ई से क्या करेंगे, ई में यहाँ पर -3 करेंगे अभी, तो यहाँ पर ई 5 पे आता है, -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर आर में क्या करेंगे, तो आर में हम +2 कर लेंगे, क्या करेंगे, +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो बी टी ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ पर वाई ओ आई के बी टी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर करके एक निश्चित राशि, यानी एक निश्चित राशि ए बी सी डी ई और एफ में बांट दी गई है। ठीक है, बांट दिया जाता है। यहाँ पर उसी टाइप का प्रश्न, जैसे मैंने एक प्रश्न आपको ये वाला करवाया था, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न वो भी, उसमें भी आपको वैसे की वैसे करना। कैसे, देखिए, जिस यहाँ पर हमारे पास एक निश्चित राशि को ए बी सी डी ई और एफ में बांट दिया जाता है। ठीक है, बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी को केवल ए से ज़्यादा राशि मिलती है। अब ये बी है, ठीक है, ये बी है, और बी को आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ये वाला पता होगा कि ये इसका मतलब बड़ा और इसका मतलब छोटा, ये वाला भी पता होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इनमें कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आसान तरीके से। बी को केवल ए से अधिक राशि मिली, बी को केवल ए से मतलब क्या है, मान लो ये बी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी को केवल ए से अधिक राशि मिली है। ठीक है, तो ये बी है और बी को केवल ए से, यहाँ पर ये बी है और बी को केवल ए से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए है। ठीक है, और केवल ए से इसको अधिक राशि मिले, केवल ए से। उसके बाद आप आगे देखते हैं कि आगे क्या करा, हमने यहाँ पर इतना बना लिया। अब आगे करा कि एफ को सी की तुलना में कम राशि मिली है, एफ को सी की तुलना में कम राशि मिली है। अब एफ को सी की तुलना में कम राशि मिली। अब सी की कितनी मिली अभी तो ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन इनका तो हम जानते नहीं है। ठीक है, अब आगे इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ को सी की तुलना में कम, मतलब सी अधिक और एफ कम है। अब आगे देखिए ई को सी से अधिक राशि मिलती है, ई
ई को सी से अधिक राशि मिलती है, यहाँ तक भी ठीक है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको वापस से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले एक निश्चित राशि को ए बी सी डी ई और एफ में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है। तो ये हमने क्या करा, बी को सबसे पहले तो रखा और बी को केवल ए से, तो ए इसके नीचे हो जाएगा और बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, बाकी किसी से भी अधिक नहीं है। बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, बाकी से अधिक नहीं है, ठीक है, केवल ए से। बी को केवल ए से मिलती है कि बाकी दूसरों से अधिक नहीं मिलती है, तो ठीक है, तो बी तो इधर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एफ को सी की तुलना में कम राशि मिलती है, तो एफ को सी की तुलना में मतलब एफ नीचे आ जाएगा। यहाँ कर ई को सी से अधिक राशि मिलती है, इसका मतलब ये है कि देखिए एफ को सी की तुलना में कम राशि, सी की तुलना में कम राशि मतलब सी को ज़्यादा मिलेगी और एफ को कम मिलेगी, ठीक है, तो सी की तुलना में एफ को कम मिलेगी, ठीक है, ये हमने कहा। यहाँ पर कह रहा था कि एफ को सी की तुलना में कम राशि, तो यहाँ पर सी की तुलना में एफ को कम राशि है, ठीक है। अब आगे कह रहा कि ई को सी से अधिक राशि मिलती है, ई को सी से अधिक राशि मिलती है, सी को अधिक राशि मिलती है, ई को सी से, ई को यानी कि ई यहाँ पर आ जाएगा, ई को सी से अधिक राशि मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कि ई को सी से अधिक राशि मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती, यहाँ पर सबसे अधिक राशि इसको नहीं मिलती, ये कह दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको सी की तुलना में कम राशि मिलती है, निम्नलिखित में से किसको सी की तुलना में कम राशि मिलती है, सी की तुलना में। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ई को सी से अधिक राशि तो मिलती है, सी से अधिक राशि तो मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए भी आ जाएगा, ए से बी को केवल है तो सी की तुलना में, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ए को तो नहीं लेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे तो कौन आ जाएंगे, तो बी और एफ। तो सी की तुलना में यहाँ पर क्या है कि सी की तुलना में कम राशि किसकी है, तो आप कहोगे सी की तुलना हमारे पास ए बी एफ ए बी आ जाएगा, ठीक है, तो एफ ए बी ए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आपको कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सी की तुलना में इनको ही सबसे कम राशि मिल रही है और इसको सबसे अधिक राशि नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बराबर भी हो सकते हैं, यहाँ पर बराबर भी हो सकते हैं, यहाँ पर बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन सी की तुलना में यहाँ पर कौन है, तो आपको कि ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन करें। मतलब यहाँ पर यह कि ये एनालॉजी का है, जिस प्रकार इन दोनों का जो आपस में संबंध है उसी संबंध का यहाँ पर हमें लाना है, कि उसी संबंध का यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना, तो ये हमें विकल्प में चेक करना है। सबसे पहले इनका संबंध देख लेते हैं। जैसे अगर हम आई से पी को देखेंगे तो आई 9 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, मतलब यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितना 7। और एन से यू को देखेंगे तो एन 14 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, मतलब इसमें भी 7 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि लेटर में 7 प्लस वाला अंतर है, ठीक है। तो 7 वाला हमें ऑप्शन में देखना है कि किसमें 7 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ओ से वी को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे और वी 22 पे, मतलब इसमें 7 का अंतर है, मतलब 7 प्लस हो रहा है। क्यू हमारा 17 पे और क्यू हमारा 17 पे, एक्स हमारा 24 पे, यानी इसमें भी 7 प्लस हो रहा है। तो इन दोनों में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस हो रहा है, ठीक है, कितना 7 प्लस दोनों में हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एच हमारा 8 पे, पी हमारा 16 पे, यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। डी हमारा 4 पे, के हमारा 11 पे, मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है, डी 4 पे और के 11 पे, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। जे हमारा कितने नंबर पे, 10 पे, और आर हमारा 18 नंबर पे, यहाँ पर 8 प्लस हो गया, बीच में 8, बीचे वाला 8 प्लस हो गया, तो ये नहीं होगा। बी हमारा कितने नंबर पे, 2 पे, और आई हमारा 9 नंबर पे, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। एफ हमारा 6 पे और यहाँ पर कितना है, एल कितने नंबर पे, 12 पे, तो यहाँ पर 6 7 कितने होते हैं, सॉरी 6 कितने होते हैं, 12, मतलब यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 7 प्लस वाला ऑप्शन नंबर ए में दिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू, उसके बाद यहाँ पर अनुपात लग के वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 हमारे पास अक्षर लेटर वाला दिया है, ठीक है, क्रम निहित दिया है, इसमें से एक गलत संयोजक है, गलत का हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। यानी गलत कौन सा है, तो गलत देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपको कि यहाँ पर अगर हम गलत की बात करें
तो यहाँ पर 2030 तो सभी में दिखाई दे रहा, मतलब संख्या को हमने देखा तो संख्या में सभी में एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं लेटर में गलती होगी। तो यहाँ पर KUERE यहाँ पर भी देखिए KUIRE यहाँ पर भी KUIRE यहाँ पर भी KUIRE यहाँ पर भी KUIRE, यहाँ तक भी क्लियर है। हम पीछे वाले को चेक कर लेते हैं संख्या के पीछे। यहाँ पर ERIKUI, यहाँ पर भी EI, यहाँ पर ER, यहाँ पर EI, यहाँ पर ER, यहाँ पर ER, लेकिन यहाँ पर I आ रहा। तो ये अपन को यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है। कौन सा? यहाँ पर सेकेंड में E के बाद क्या है? यहाँ पर I है, बाकी में ER है, KUI तो सभी में, लेकिन यहाँ पर एक I में मिस्टेक है, बाकी सभी में सेम है, लेकिन यहाँ पर I में मिस्टेक है। तो ये गलत संयोजक है। कौन सा वाला? सेकेंड वाला। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर लिटरेचर जो शब्द दिया है, ठीक है, इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। इसका मतलब ये है कि जो हमें यहाँ पर लिटरेचर में जो लेटर दिया है, इन्हीं लेटर का यूज करके हमें यहाँ पर लेटर बनना चाहिए, शब्द बनना चाहिए। अलग से अगर दूसरे लेटर यूज हुए होंगे मतलब वो नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, यहाँ पर एल है तो ठीक है, एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर यू दिया है तो यू भी है, उसके बाद इसमें एस कुछ भी नहीं और यहाँ पर एस दे रहा, तो ये नहीं बना सकते क्योंकि एस आ ही नहीं सकता, क्योंकि लिटरेचर में एस है ही नहीं। तो ऑप्शन ए वाला नहीं बना सकते, ठीक है, ऑप्शन ए वाला नहीं बना सकते हैं। ये कह रहा है कि बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो पहले ही सी, और सी तो लिटरेचर में है ही नहीं, तो एक गलती ये है कि इससे भी हम नहीं बना सकते। और यहाँ पर एस आ गया तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर आर है, फिर आई है, फिर टी भी है, यू भी है, ए भी है, एल भी है, तो ये वाला बना सकता है हम। यहाँ पर सी वाला बना सकते हैं। यहाँ पर डी की बात करते हैं, एल है, आई है, टी है, ई है, इसके बाद आर है, ए है, एल है। तो आपको यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, आई भी दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक है, टी भी दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक है, ई भी, फिर उसके बाद आर भी, उसके बाद ए भी, उसके बाद एल भी। तो एल हमारे पास डबल है, लेकिन लिटरेचर में एल एक ही बार है तो दो बार भी यूज नहीं कर सकते, तो डबल एल भी यूज नहीं कर सकते, ये भी याद रखना, ठीक है। हम किसी भी लेटर को दो बार कैसे यूज करेंगे जबकि हमारे पास एक ही है, एक ही लेटर है, उसको दो बार कैसे यूज करेंगे? तो ये याद रखना, किसी को यूज करे हुए चीज़ को दूसरा चीज़ बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लेटर को दो बार यूज नहीं कर सकते, या तो फिर दो लेटर होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी वाला बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसी में आपको नहीं बनाया जा सकता, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्प मतलब समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों का परस्पर बदलना चाहिए। मतलब यहाँ पर इस समीकरण को सही करने के लिए मतलब इस समीकरण को सोल्व करने पर 25 आएंगे, तो उसके लिए हम किन दो चिन्हों को बदलेंगे कि ये समीकरण सही हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन से उठा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर कह रहा है कि गुणे और प्लस को बदलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस की जगह गुना और यहाँ पर गुणे की जगह प्लस रख लेंगे, ठीक है। तो ये हम दोनों को आपस में बदल देते हैं, ये हमने बदल दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर भाग जाएगा तो भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जा रहा मतलब स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर ए को हटा देते हैं। फिर यहाँ पर भाग और प्लस को चेंज करने का कह रहा, तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भाग की जगह हमें प्लस रखना है और यहाँ पर प्लस की जगह में भाग रखना है। क्या इसमें भी भाग जा रहा है क्या स्पष्ट रूप से? तो आपको 14 में भी स्पष्ट रूप से भाग नहीं जाएगा। तो जहाँ भाग नहीं जा रहा है उसको पहले चेक करना ही नहीं है, जहाँ भाग नहीं जा रहा है उसको पहले चेक करना ही नहीं है, ठीक है। अब सी को देखते हैं। सी कह रहा है कि गुणा और भाग को आपस में चेंज करना है। तो यहाँ पर भाग की जगह हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर हम भाग का लगा देंगे। क्या इसमें स्पष्ट रूप से भाग जा रहा है? तो हाँ, हमारे पास 18 का 2 का भाग 18 में चले जाएगा। यहाँ पर भाग स्पष्ट रूप से जा रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए 14, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, तो प्लस हमारे पास यहाँ पर सीधे गुणा करते 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने भाग दे दिया तो 9 और गुणा कर दिया तो 20। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 34 हो जाएंगे और -9 कर देंगे। तो 34 में से -9 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और हमें क्या लाना था, तो हमें यहाँ पर 25 लाना था और 25 यहाँ पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जहाँ भाग नहीं जा रहा है उससे पहले चेक करने ही नहीं करना है। जहाँ पर भाग सीधा सीधा जा रहा है उसको सबसे पहले चेक करने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे।
अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कथन दिया है और उसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन को सबसे पहले समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि कुछ रेड, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड, ठीक है। यहाँ पर मैं उसी कलर को लेता हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड, मतलब ये अपने आप में पूरी तरह से रेड है, ठीक है। ये क्या है, रेड है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ रेड, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ रेड ब्लू है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड ब्लू है, यहाँ पर कुछ रेड ब्लू है, यानी कुछ वाले रेड को हम क्या करेंगे, ब्लू में ले लेंगे। तो यहाँ पर कुछ रेड ब्लू है, तो यहाँ पर मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो ये कुछ रेड ब्लू हो गया। उसके बाद दूसरे को पढ़िए, कुछ ब्लू ग्रीन है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ब्लू, यहाँ पर जो कुछ ब्लू है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो कुछ ब्लू है, ये ठीक है, ये कुछ ब्लू है, ये क्या है, तो ये ग्रीन है। यहाँ पर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो कुछ ब्लू ग्रीन है, तो यहाँ पर हम कुछ ब्लू वाले हिस्से को ग्रीन में लेंगे। क्या करेंगे, कुछ ब्लू वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन में लेंगे। तो ये हमारे पास ग्रीन है, कुछ ब्लू ग्रीन है। उसके बाद अब यहाँ पर हमने बना दिया कि कुछ रेड ब्लू है और कुछ ब्लू ग्रीन है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो हमें जो निष्कर्ष से कह रहा है, पहला कह रहा है कि कुछ रेड ग्रीन है। क्या आपको यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है और हमें कथन में भी नहीं कहा, ठीक है। कथन में भी नहीं कहा और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो इस हिसाब से अभी तक तो ये गलत है। हाँ, संभावना ये कि हो सकता है कि ऐसा भी तो ग्रीन बन सकता है, ऐसा वाला एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा वाला, ऐसा वाला, ये वाला डायग्राम भी बन सकता है, ठीक है। कैसे, ये यहाँ पर कुछ रेड हो गया है और यहाँ पर कुछ ब्लू हो गया, ये डायग्राम है। और यहाँ पर कुछ ब्लू ग्रीन भी करके ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक है। तो ये या वाला हो जाएगा। ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये या वाला हो जाएगा। अब देखिए, हम अभी इसको नहीं देख रहे, या वाले को नहीं देखा, हमें इसमें देखना है। तो कुछ रेड ग्रीन है, तो यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे, तो पहला वाला गलत है। दूसरे को देखें, कुछ ग्रीन रेड है, यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा, ना कुछ ग्रीन रेड दिखाई दे रहे, तो ये दोनों की दोनों तो अभी हमें गलत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दोनों की दोनों गलत। तो या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन में अगर ऐसा मिलेगा, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन और कुछ ग्रीन रेड हो सकते हैं, या वाली कंडीशन लगेगी। तो फिर या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है, लेकिन यह वाला ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों गलत है, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसी वाली आकृति बने तो देखना या वाली कंडीशन लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण पर निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब इस आकृति का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगी, तो उस पर क्लिक करके भी आप चैनल को उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। और आपने कंप्लीट रिवीजन वाला कंप्लीट रीजनिंग नहीं देखी तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।